जंगल में लगातार कई दिनों से बारिशें हो रही थी। रानो चिड़िया के घर में पूरा पानी भर गया था। हे भगवान, ना जाने ये बारिशें कब रुकेंगी। पूरे घर में पानी भर गया है। मम्मा, हम जल्दी से घर के बाहर निकल जाते हैं। पूरे घर में तो पानी भर गया है। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही उनका घर टूट जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। बच्चों, हम इतनी तेज बारिश में घर तो नहीं बना सकते हैं। चलो किसी भले पक्षी से मदद मांगते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मिट्ठू तोते के घर जाती है और अपने घर टूटने की उसे सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, मेरा घर तो वैसे ही कमजोर है। मेरा यहाँ रहना खुद मुश्किल हो रहा है। तुम कबूतर के घर जाकर देख लो। मिट्ठू तोते की ये बात सुनकर रानो चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती है, लेकिन कबूतर के घर पर तो ताला लगा हुआ था। आखिरी में कौवों का घर बचा था। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। कृपया बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में जगह दे दे। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे वजन से अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे गौरी बहन, आप लोगों ने तो अभी नया घर बनाया है, ये नहीं टूटेगा। अरे चिड़िया, हम तुम्हें मुफ्त में थोड़ी रखेंगे। किराए के तौर पर तुम हमें कुछ दे दो। गौरी बहन, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अभी रख लो घर में। मैं बारिश रुकने के बाद तुम्हें किराया दे दूंगी। तो जाओ यहाँ से भागो, बारिश रुकने के बाद ही आना। इस तरह कहकर रानो चिड़िया को वो लोग भगा देते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वो वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाती है। बूढ़ी माँ जी, दरवाजा खोले, मैं बारिश में भीग रही हूँ, हमारी मदद करें। चिड़िया के इतना आवाज लगाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, क्या तुम इन बूढ़ी माँ की रिश्तेदार हो? ये तो अब मर चुकी हैं। नहीं पक्षी जी, मैं इनकी रिश्तेदार नहीं हूँ। बारिश में मेरा घर टूट गया तो मैं बूढ़ी माँ से मदद मांगने आई थी। अरे चिड़िया, बूढ़ी माँ तो अब नहीं रही, उनका घर खाली है। चाहो तो तुम रह सकती हो। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बूढ़ी माँ के घर के अंदर चली जाती है। उसके अंदर राशन भी था। वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और वो लोग बारिश में अच्छे से खाना खाते हैं। बारिश बहुत जोरों से थी, तेज तूफान भी चल रहा था। गौरी, कहीं इतनी तेज तूफान में हमारा घर टूट ना जाए, मैं तो बहुत डर रहा हूँ। अरे कालू जी, डरते क्यों हो? हमारा घर तो मजबूत शीशम की लकड़ी से बना है, ये नहीं टूटेगा, चाहे कितनी आंधी तूफान आए। गौरी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। हमारे पास समय बहुत कम था, इसीलिए मैंने सरकंडे की लकड़ी लाकर घर बनाया। क्या कालू, तुम एक नंबर के आलसी हो, आलसी। तुमने अपने आलस के कारण सरकंडे की लकड़ी का घर बनाया। वो तो बहुत ही कमजोर होता है, कभी भी हमारा घर टूट सकता है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनका घर टूट जाता है और वो लोग बारिश में भीगने लगते हैं। सब तुम्हारी गलती है कालू, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। अब इतनी बारिश में कहाँ जाएं हम लोग? गौरी, वो जंगल वाली बूढ़ी माँ मर गई है, चलो हम वहीं चलते हैं। फिर वो लोग भागे भागे बूढ़ी माँ के घर जाते हैं, लेकिन दरवाजा तो रानो चिड़िया खोलती है। रानो चिड़िया को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कालू गौरी, वो बूढ़ी माँ मर गई है ना, तो हम लोग यहीं पर रहने चले आए। चिड़िया, उन बूढ़ी माँ ने ये घर हमें बेच दिया है। तुम अभी के अभी इस घर से निकलो, वरना ठीक नहीं होगा। गौरी, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें भी रहना है तो हमारे साथ रह लो, लेकिन मुझे मालूम है माँ जी ने तुम्हें कोई घर नहीं बेचा है।
चिड़िया, चुपचाप से तुम घर से निकलती हो या धक्के मार कर निकाले? ये घर हमने पूरे 200 दाने देकर खरीदे हैं। इस तरह कालू गौरी रानो चिड़िया और उसके बच्चे को घर से निकाल देते हैं। वो लोग बारिश में भीग रहे थे। मैं जानती हूँ उन बूढ़ी माँ ने इन कौवों को कोई घर नहीं बेचा है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तभी कुक्कू वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर इधर उधर भटक रही थी। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या करूँ मैं? तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो रानो चिड़िया को परेशान देखकर कहती है, अरे चिड़िया रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? फिर रानो चिड़िया उस परी को सारी बात बताती है। फिर परी को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उनके लिए एक गुलाब का घर बनाती है। रानो चिड़िया उस परी का धन्यवाद करती है और वो लोग खुशी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू गौरी बड़े ही आराम से बूढ़ी माँ जी के घर में थे। तभी वहाँ पर एक चील आकर दरवाजा खटखटाती है। कालू गौरी दरवाजा खोलते हैं और चील को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कौवो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो निकलो मेरे घर से, मैंने बूढ़ी माँ से वो घर खरीदा है। फिर वो चील कालू गौरी की खूब पिटाई करती है और उन्हें घर से निकाल देती है क्योंकि बूढ़ी माँ जी ने वो घर सच में उस चील को बेच दिया था। हाय कालू, उस चील ने तो बहुत बुरी तरीके से मारा है। मेरे तो पंख ही टूट गए। मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाएगा। मैं क्या करूं? हाँ गौरी, हमने जो चिड़िया के साथ किया, हमें उसकी सजा मिली है। इस तरह उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है। रानो चिड़िया और कालू कौवा भोजन ढूंढने जाते हैं, लेकिन जंगल में दूर दूर तक उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता है। वो लोग थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। अरे रानो बहन, मेरे पंखों में तो दर्द हो गया। कितनी देर से हम उड़े जा रहे थे। इस तरह हमें अब इधर उधर भटकने से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें भोजन नहीं मिलेगा। हमें कुछ और करना होगा। कालू भैया, आपके पास भी खेत है और मेरे पास भी खेत है। क्यों ना हम खेती करें? रानो चिड़िया, हमें तो खेती करना नहीं आता है और ना ही हमारे पास कोई बीज है। हम खेती कैसे करेंगे? अरे कालू भैया, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम बुलबुल के पास चलते हैं। बुलबुल तो हर तरह की खेती करती है, उसको पता होगा। फिर कालू और रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल उन्हें बीज देती है। ये लो चिड़िया, मेरे पास कुछ चनों के बीज थे, इन्हें ले जाओ और तुम इसकी खेती करो। बुलबुल उन दोनों को खेती करने का तरीका भी बता देती है। फिर वो लोग बीज लेकर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, अब हम बीज आधा आधा कर लेते हैं और बुलबुल के बताए हुए तरीकों से अपनी खेती करते हैं। फिर कालू और रानो बीजों को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं और अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। अरे कालू, क्या लेकर आए हो? जल्दी से मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है और बीज उसको दे देता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कालू जी, लेकिन हमारे साथ में वो रानो भी खेती करेगी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे गौरी, ये आइडिया रानो चिड़िया का ही था और बुलबुल ने हम दोनों को वो बीज दिए थे, तो मैं उसे बीज क्यों ना देता। अरे मेरे बेवकूफ पति, तुम्हारी वजह से ही मेरा नाम खराब हो रहा है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस तरह गौरी कौवी कालू कौवे को सारा प्लान समझा देती है। कालू कौवा चिड़िया के घर से जाकर वो बीज चुरा लाता है और उनकी जगह चने के जैसे दिखने वाले पत्थर रख देता है।
अगले दिन वो लोग अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अब देखती हूँ उस रानो चिड़िया को, अब वो खेती कैसे करती है। ये तुमने ठीक नहीं किया गौरी, वो बेचारी पत्थर बो रही है। मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका है चिड़िया से बदला लेने का। मेरे खेतों में हरे भरे चने होंगे और उसका खेत होगा खाली। इस तरह वो लोग अपने खेतों की देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कौवों के खेत में हरे भरे चने आ जाते हैं, लेकिन चिड़िया के खेत में तो कोई भी पौधा नहीं जमता है। चिड़िया बहुत उदास होती है। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं आया। जैसा बुलबुल ने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर कौवों के पास जाती है। कौवे देखकर उसे समझ जाते हैं। कालू गौरी, मेरे खेतों में तो एक भी पौधा नहीं आया। अरे रानो, तुमने हमारी तरह खेतों में मेहनत नहीं की होगी। हम तो दिन रात इसी खेत में लगे रहते थे। अरे नहीं गौरी बहन, मैंने तो अपने खेतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने बहुत मेहनत की थी, पर पता नहीं क्यों मेरे खेत खाली हैं। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर बुलबुल के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अरे चिड़िया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बीज बो और वो हो ही ना। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ उसके खेतों में जाती है और खेतों को खोद कर देखती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं। अरे चिड़िया, तुमने बीजों की जगह फसल के जैसे दिखने वाले पत्थर बोए हैं, तो कहाँ से होगी चने। लगता है कोई मेरे बीजों को चुरा कर ले गया और उनकी जगह पत्थर रख दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने। ऐसा कहकर रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। रानो चिड़िया को उदास देखकर बुलबुल को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने की सोचती है। रानो चिड़िया, ये लो, मेरे पास ये केलों के बीज हैं, इस बार ध्यान से खेती करना। फिर बुलबुल रानो चिड़िया को केले के बीज देकर चली जाती है। चिड़िया भी अपने खेतों में केले के बीज बो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया की केले की फसल तैयार हो जाती है। चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी केले की खेती की है। अपने पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं है। क्या मुझे कुछ केले दे दोगी तुम? फिर रानो चिड़िया कबूतर को केले दे देती है। कबूतर केले लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। अरे मोटे कबूतर, तेरे इतने अच्छे दिन कहाँ से आने लगे कि तू केले खरीदने लगा। बता, कहाँ से लेकर आया है। गौरी, मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। ये केले मुझे रानो चिड़िया ने अपने खेतों में से दिए हैं। इतना सुनते ही गौरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू जी, ये कैसे हो सकता है। चिड़िया के बीज तो हमने चुरा लिए थे। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को अपने साथ रानो चिड़िया के खेत में ले जाती है। वहाँ पर चिड़िया की केले की फसल देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। कालू जी, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि चिड़िया की फसल इतनी अच्छी हो। तुम अभी के अभी अपने बादल दोस्त के पास जाओ और कह दो आकर वो बारिश करे, ताकि चिड़िया की फसल खराब हो जाए। अरे गौरी, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार मैंने झूठ बोलकर बारिश करवाई थी, उसके लिए वो अभी तक मुझसे नाराज है। फिर गौरी कौवी बादल के पास जाती है और उससे कहती है, बादल जी, हम गरीबों की भी मदद कर दे, हमारे जंगल में बारिश कर दे, हम बहुत गरीब हैं। गौरी कौवी की बात वो बादल मान जाता है और उसे बारिश करने के लिए हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद उनके जंगल में बादल गरजने लगता है और बारिश होने लगती है। गौरी कौवी बहुत खुश होती है। देखा ना कालू, मैंने बारिश करवा दी। अब देखना, चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाएगी। इस तरह गौरी कौवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है।
थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कालू गौरी चिड़िया के खेत में जाते हैं तो चिड़िया की फसल बिल्कुल भी अच्छी थी। अरे ये कैसे हो सकता है? चिड़िया की फसल को तो कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, अरे कालू गौरी, तुम लोगों ने अपनी फसल नहीं देखी? तुम लोगों की फसल तो बारिश में बह गई। अब कालू और गौरी के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।